आप तस्वीरों में देख सकते हैं निसिंग के महर्षि वाल्मीकि मंदिर में आज जो एक मीटिंग हुई और इसने सभी ने अपना धन्यवाद मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का किया और बहुत ही सराहनीय जो आज डीएसए और साथ में इतनी बड़ी जो उपलब्धि मिली है ऐसी समाज में इतनी यानी खुशी की बात है, क्योंकि जो पीछे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसको वापस लेकर और सरकार द्वारा एक बड़ी मुहिम को, सबसे पहले अमित जी क्या कहेंगे जो इस मुहिम को लेकर? मैं भाजपा सरकार का वाल्मीकि समाज की तरफ से, डीएससी समाज की तरफ से, छत्तीस बिरादरी की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐतिहासिक, जो कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला था, उस फैसले को देखते हुए उन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर नौकरियों में वर्गीकरण, जो हमारा एससी कोटे में से कोटे का जो वर्गीकरण किया है, वो एक ऐतिहासिक फैसला जो कि डीएससी समाज पिछले 18 वर्षों से एक वनवास की तरह भुगत रहा था। 1991-92 में जब कांग्रेस की सरकार होती थी, उसमें भजनलाल सरकार बनी थी, उस सरकार में हमारा एससी ए और बी लागू कराया गया था, हो गया था, जिसको देखते हुए 2006 के अंदर जब हुड्डा सरकार आई, कांग्रेस सरकार आई, कांग्रेस सरकार के अंदर उस जो हमारा जो ए बी का जो कानून लागू किया था, उस कानून को तोड़ने का काम कांग्रेस सरकार ने किया। और जो कांग्रेस के अंदर चापलूस नेता थे, जो दलित चापलूस नेता थे, उन लोगों ने हमारे डीएससी समाज के बच्चों का भविष्य खत्म करने का काम किया, उनके भविष्य को नष्ट करने का काम किया। तो जब 2014 में अपना बीजेपी सरकार आई, भाजपा सरकार आई, मोदी जी की सरकार आई, तो उनका जब मैनिफेस्टो में जब उन्होंने ये बात रखी डीएससी को हम लोग बहाल करेंगे, तब समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर के भाजपा सरकार को पूरे भारत में लाने का काम किया, हरियाणा प्रदेश में लाने का काम किया। जब सबसे पहले मनोहर लाल जी जब यहाँ के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर ये डाला था भी हम डीएससी को बहाल करेंगे, आप लोगों के बच्चों की नौकरियों का जो ए बी तोड़ा गया है कांग्रेस सरकार द्वारा, उसको लगाने का हम लोग काम करेंगे। उस समय मनोहर लाल जी ने जब राज्य स्तरीय लेवल पर जींद के अंदर भगवान वाल्मीकि जी की जयंती को, कबीरदास जयंती का उन्होंने वहां पर एक आयोजन किया, उसके अंदर हमारे कृष्ण बेदी जी और अपना मनोहर लाल खट्टर जी ने वहां पर उस टाइम कोर्ट के फैसले को देखते हुए, क्योंकि उसके अंदर वो मामला उस टाइम विचाराधीन था भी हम नौकरियों में इसको लागू नहीं कर सकते, नौकरियों का जो मामला था वो कोर्ट के अंदर विचाराधीन था। शिक्षा के अंदर जो हमारे बच्चे, जैसे 100 सीटें अगर हमारे समाज की आती थी, डीएससी समाज की आती थी, एससी कोटे की जो आती थी, उसमें से 95 एक जाति विशेष की होती थी और 5 में डीएससी समाज की 36 बिरादरियों के बच्चों का नाम होता था, जो कि हमारा ग्राफ, हमारे डीएससी बच्चों का ग्राफ शिक्षा के स्तर से नीचे जाता नजर आ रहा था। उसको देखते हुए मनोहर लाल सरकार ने उस सम्मेलन के दौरान उन्होंने ये घोषणा की थी भी शिक्षा में, ये जो शिक्षा के अंदर इनको डीएससी लागू कर दिया जाए, एससी कोटे में से भी इनकी कोटे की जो सीटें इनको दी जाए। और फिर उसके बाद जब मनोहर सरकार के चलते जब हमारे 52 दिन के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी बने, उन्होंने जब समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर के बड़े बड़े सम्मेलन किए और समाज के लोगों ने, डीएससी समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर के उनसे मांग रखी कि भी डीएससी को बहाल किया जाए, ताकि हमारे बच्चे भी नौकरियों में भागीदारी पा सकें, शिक्षा में भागीदारी पा सकें। फैसले से बड़ा खुश हैं? जी बिल्कुल, हम लोग इस फैसले से बहुत खुश हैं, समाज के अंदर बहुत खुशी की लहर है। लेकिन सबसे पहले जब भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस मनाया जा रहा था, उस समय हमारे नैब सिंह सैनी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के बने हैं, उन्होंने वहां पर शपथ लेते हुए और उससे अगले दिन कैबिनेट की मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई, सबसे पहला जो फैसला लिया डीएससी को बहाल करने का फैसला लिया। हमारे गरीब समाज के बच्चों की, डीएससी समाज के बच्चों के भविष्य के बारे में सबसे बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला लिया, जिससे वाल्मीकि समाज और डीएससी समाज के जिसमें 36 बिरादरी के लोग आते हैं, जिसमें खटीक, ओड, सेसी, धानक, जितने भी कबीरपंथी, जितने भी ये समाज के 36 बिरादरियां, घुमंतरू, जितनी भी जातियां हैं, सभी इसी के अंदर आती हैं। उन सभी के बच्चों को नौकरी देने का काम किया है। तो इस डीएससी समाज को जो इतना अनमोल एक फैसला भाजपा सरकार ने दिया है, उससे डीएससी के समाज के जो 36 बिरादरी के लोग बहुत खुश हैं, उनके अंदर एक खुशी की लहर है। और एक दिवाली के पर्व की तरह इसको मनाया जा रहा है, लड्डू बांट करके और सभी को एक दूसरे से गले मिल करके धन्यवाद कर करके, तो ये आज खुशी का माहौल बनाया जा रहा है। तो वाल्मीकि समाज और डीएससी समाज भाजपा सरकार का, नैब सरकार का, मनोहर लाल सरकार का, मोदी सरकार का हमेशा
देख सकते हैं कितनी खुशी की एक लहर है और डीएससी समाज पूरा यानी आज निशिंग के अंदर भी पूरे जहां हर समाज के लोग जैसे समाज से हैं वो सब में खुशी की लहर और साथ में मंदिर के प्रधान है क्या कहेंगे प्रधान क्या? सबसे पहले तो हम आप मीडिया का यहाँ पे आने पे बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दूसरा नायब सैनी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे डीएससी समाज को आगे लाने का काम किया। धन्यवाद। तो दोस्तों पवन जी हैं, पवन जी कुछ कहेंगे आप भी? इतना बड़ा जो सरकार ने जो फैसला लिया और बड़ी खुशी की बात है। देखिए, आज दीपावली से पहले आज डीएससी समाज के वाल्मीकि समाज के गौरव में दीपावली मनाई गई है। 18 साल के लंबे संघर्ष के बाद हरियाणा वाल्मीकि महासभा सुप्रीम कोर्ट में फाइट कर रही थी। बहुत सारी संस्थाएं 18 साल संघर्ष किया है। ने बताया 1995 में बजनलाल सरकार में डीएससी लागू हो गई थी ए और बी। 2006 में हुड्डा सरकार आती है। एक महिला नेता जो आज कांग्रेस सरकार में नेता और सीएम की दावेदार भी थी, उन्होंने डीएससी समाज के बच्चों का भविष्य छीनने का काम किया, उनका रोजगार छीनने का काम किया। आज 2024 में उसने कांग्रेस पार्टी का भी चुपड़ा साफ कर दिया उन्होंने आज। लेकिन वाल्मीकि समाज जो कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाला आज इतनी नफरत कर चुका है कांग्रेस पार्टी से। और आज नायब सरकार ने 2020 में मनोहर लाल जो सीएम थे हमारे हरियाणा के, उन्होंने हमारे 3-4 साल पहले ही उसमें एजुकेशन में आरक्षण देके हमारे वर्गीकरण करके हमें बहुत बड़ा उस समय भी एक तोहफा दिया था। आज नायब सिंह सरकार ने, पिछली सरकार ने, नायब सिंह सरकार ने एक वादा किया था, हमारी तीसरी बार सरकार बनती है, दोबारा सरकार आएगी तो हम डीएससी को पहली कलम से लागू करने का काम करेंगे। तो डीएससी समाज ने भी एक प्रण ले लिया था, एक निर्णय कर लिया था, भाई ये बीजेपी सरकार एक ऐसी सरकार है जो हमारे बच्चों को रोजगार की सोच सकती है, हमें बगैर पर्ची बगैर खर्ची नौकरियां हमें मिल सकती हैं। तो डीएससी समाज ने तो तीसरी बार सरकार लाने का काम किया, तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने का काम किया और सरकार ने भी तुरंत 17 तारीख को शपथ लेके 18 तारीख को हमारा एक ऐसा इतिहास रच दिया। तो वर्गीकरण करके हमारे नौकरियों में हमें ऐसा तोहफा दे दिया, हम सारी उम्र भी नायब सरकार का, मोदी सरकार, मनोहर सरकार का हम शान नहीं भूलेंगे। और हम जैसे भाई ने बताया था, हम कोशिश करेंगे भी चौथी बार भी बीजेपी सरकार लाने का काम करेंगे। और हम मोदी सरकार का, बीजेपी सरकार का और नायब सरकार का, माननीय मनोहर लाल जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने डीएससी समाज को एक ऐसा तोहफा दिया। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं समाज में कितनी खुशी की लहर है और हर किसी के जुबान पर एक ही खुशी है और नायब सिंह सैनी की जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और क्या कहेंगे आप? मैं डीएससी समाज को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं हमारे योद्धा श्री कृष्ण बेदी जी व श्री विशंबर वाल्मीकि जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं। और हमारे नायब सरकार जितनी कैबिनेट मंत्री है भारतीय जनता पार्टी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जो हमारा ये 18 साल का वनवास पूरा किया। हमें इतना लंबा इंतज़ार था, हमें कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ी, हमें संघर्ष करने पड़े, सड़कों पर उतरना पड़ा। तो आज नायब सरकार ने अपनी सरकार बनाती पहली कलम से जो हमें तोहफा दिया है, हम इसका स्वागत करते हैं और सभी नायब सरकार का धन्यवाद करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ वादा किया तो वादा पूरा किया। तो डीएससी समाज ने भी तो 2024 में सरकार लाने का वादा किया था। डीएससी समाज भी अपने वादे पर खरा उतरा और नई सरकार भी अपने उस पर खरा उतरी। तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आने वाले टाइम में हम भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़े रहेंगे। जो हमारा इन्होंने काम किया है तो हम इसका एहसान रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तो दोस्तों आप देख सकते हैं तस्वीरों में बड़ी खुशी की लहर है और खुशी की लहर तो होगी क्योंकि समाज में जो डीएससी का बड़ा ही एक जबरदस्त। और पवन कह रहे हैं, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? कृष्ण जी कहते हैं आपके दोनों हाथों में लड्डू, और बीजेपी सरकार ने वो कर दिखाया, हमारे दोनों हाथों में लड्डू देने का काम किया। हरियाणा के इतिहास में, हरियाणा के राजनीति के इतिहास में पहली बार कृष्ण बेदी को
कैबिनेट मंत्री बनाया, हम नायब सिंह सरकार का धन्यवाद करते हैं। और तुरंत हमारा डीएससी कर गए, हमारे दोनों हाथों में लड्डू। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं नायब सरकार का, जिन्होंने कृष्ण बेदी जी को कैबिनेट मंत्री बना के वाल्मीकि समाज में बहुत बड़ा तोहफा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों देख सकते हैं वाल्मीकि समाज से कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया, उसको लेकर भी समाज के लोगों में बड़ी खुशी की लहर है। और आप देख सकते हैं सभी खुशी, बड़े ही जयकारा लग रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जो आज इतनी बड़ी जो मुहिम है, जिन्होंने जो डीएससी समाज के लिए पूरी, जिसमें बिरादरी सभी काफ़ी बिरादरी आती हैं, और सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आज सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है और समाज में इतनी खुशी की लहर है और विकास की तरफ जो हरियाणा पूरा भारत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मोदी जी के जो उनकी नीतियां हैं बड़ी ही कामयाब नजर होती आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं समाज के लोग हर जगह, हर गाँव, हर शहर में खुशियाँ मना रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कामयाबी मिली है और जो सरकार ने फैसला लिया, बहुत बड़ा फैसला लिया है। तो अमित जी, सरकार का फिर एक बार धन्यवाद करेंगे आप? बिल्कुल, मैं अपने वाल्मीकि समाज की तरफ से, डीएससी समाज की तरफ से और श्री महर्षि वाल्मीकि सभा निस्सिंग की तरफ से मनोहर सरकार का, नायब सरकार का, मोदी सरकार का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने हमारे माननीय कृष्ण बेदी जी को, वाल्मीकि समाज के एक योद्धा को, विशंबर वाल्मीकि जी, इन सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। इस भाजपा सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने हमें एक नायब तोहफा दे करके भगवान वाल्मीकि के आज मंदिर के अंदर सभी समाज के लोग इकट्ठा होकर के धन्यवाद यहाँ करने के लिए सरकार, भाजपा सरकार का यहाँ पर पहुंचे हैं। इन सभी का भी यहाँ मैं धन्यवाद करता हूँ कि इन लोगों ने भी यहाँ पहुंच करके भाजपा सरकार का धन्यवाद किया। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करें और समाज की आवाज़ प्रशासन तक जाए, क्योंकि प्रशासन को धन्यवाद किया है आज और बहुत बड़ी एक खुशी की लहर है समाज में, क्योंकि जो सरकार का फैसला बहुत बड़ा फैसला है, इससे काफ़ी विकास होगा और समाज एकजुट होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। और हम आज लाइव दिखा रहे हैं आज श्री महर्षि वाल्मीकि मंदिर से, जहां आप देख सकते हैं सभी यहाँ कमेटी मौजूद है साथ में और समाज के लोग भी मौजूद हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहें और सरकार की नीतियों को हमेशा ही ऐसे विकास की तरफ लेके जाएगी और आप सबका विकास होगा। दोस्तों बने रहे रिपब्लिक करनाल न्यूज़ के साथ।